दोस्तों, हमारी आज आप लोगों के साथ जो है डिविजिबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल का होता है विभाज्यता का नियम। आज हम लोग विभाज्यता के रूल पे बात करेंगे। कोई नंबर किससे डिवाइड होगा, जैसे डिविजिबिलिटी रूल हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, जैसे आपका स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, एचसीएम एचसीएफ हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, तो इसका विशेष नाम होता है। और भी जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम, कुछ भी कोई भी टॉपिक हो गया, लगभग हमको अगर ये पता रहेगा कौन नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, तो हम जो है बाई ऑप्शन से भी जा सकते हैं, बाई मेथड से भी जा सकते हैं। तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम लोग आज जो है डिविजिबिलिटी रूल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम ये लिखे हैं डिविजिबिलिटी बाई 2, कोई नंबर 2 से कब कैसे डिवाइड होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित जब हम 2 के डिविजिबिलिटी रूल पे बात करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में या 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, अगर नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा और उसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, इसके कैसे आ सकता है। जैसे हम कुछ भी नंबर लिखे 3, 5, 3, 5, 4, 7 लास्ट में हम कर दिए। जैसे अगला अगर हम देखें 4, 6, 8, 0 कर दिए। जैसे हम लिखे 5, 3, 3, 8, 6 कर दिए। जैसे हम 2, 2, 4, 4 कर दिए। जैसे हम 5, 8, 9, 8 कर दिए। तो हमको ये इतना बड़ा नंबर दिया रहेगा, उससे हमसे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ यूनिट डिजिट पे काम करना है। इकाई वाले पेज पे क्या है, 2 है। इकाई वाले पेज पे क्या है, 0 है। इकाई वाले पेज पे क्या है, 6 है। इकाई वाले पेज पे क्या है, 4 है। यूनिट के पेज पे क्या है, 8 है। यानी कहने का मतलब अगर किसी भी नंबर के लास्ट में नंबर चाहे जितना बड़ा रहे, अगर लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो नंबर पूरी तरीके से 2 से विभाजित हो जाएगा, उसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप इसको अगर एज एग्जाम्पल के रूप में, जैसे इसमें देखिए 2 आया है, ये नंबर आपका पूरी तरीके से 2 से विभाजित है। जैसे इस नंबर के लास्ट में 8 आया है, तो ये 4680 पूरी तरीके से 2 से विभाजित होगा, इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे इस नंबर के लास्ट में 6 आया है, तो यह नंबर पूरी तरीके से 2 से विभाजित होगा और इसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे इसके लास्ट में 4 आया है, तो यह नंबर पूरी तरीके से 2 से विभाजित हो जाएगा। यानी ये जो दिया गया नंबर है 2244, अगर इसके लास्ट में इकाई के प्लेस पे अगर 4 है, 4 2 से को जब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या जाएगा, 2 जाएगा। यानी रिमाइंडर इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। रिमाइंडर का मतलब क्या है, 0 है। जब इसमें रिमाइंडर 0 बचेगा, यूनिट प्लेस में अगर हम देखेंगे तो ये नंबर पूरी तरीके से 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम इसकी बात करें 5898 की बात करें, तो लास्ट में इकाई वाले प्लेस पे 8 है। अगर इकाई वाले प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह नंबर किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से। यानी ये जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं 2 से डिवाइड है। जैसे हम अगर हम लिख दें 3375,
3375 की बात करेंगे तो लास्ट में यहाँ 5 है। जैसे हम लिख देंगे 3477 की बात करेंगे, इसमें लास्ट में 5 है, इसमें लास्ट में 7 है। तो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे। ये दोनों नंबर 2 से इसलिए नहीं डिवाइड होंगे क्योंकि इस नंबर के 3375 3477 के यूनिट प्लेस की बात करें, लास्ट में 5 है, लास्ट में 7 है। हम जो रूल की बात कर रहे हैं उस रूल में 0 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, और इसमें क्या है 5 है, 7 है। इसलिए 3375 और 3477 ये 2 से आपका डिविजिबल नहीं है। तो आज अब हम इसके बाद जो है डिविजिबिलिटी बाय 3 पर हम 3 से विभाज्यता का नियम की बात करेंगे कि कोई नंबर 3 से कैसे विभाजित है। अब हम उस पर चर्चा करेंगे, कोई नंबर 3 से कैसे विभाजित है हम उस पर देखेंगे। जैसे कि डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय कोई नंबर 3 से कैसे डिवाइड है। देखो 3 का रूल क्या कहता है, अगर जो भी नंबर दिया रहेगा, जितने भी नंबर दिए रहेंगे, जो संख्या दिया रहेगा उसके अंकों का योग, उसके अंकों का सम यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो पूरा नंबर 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है, 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो वह दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी, संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अभी हम लोग 3 डिविजिबिलिटी बाय 3 पे चर्चा कर रहे हैं। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है कि इसमें रिमाइंडर ना बचे। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अपने मन से 3 3 6 5 2, जैसे 7 8 3, जैसे 7 2 9, जैसे 8 3। ये हम 4 नंबर लिए हैं, हमको देखना है ये नंबर 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो हम लोग पहले इसमें क्या रूल पढ़े हैं, यदि दिया गया नंबर के सारे अंकों का योग, जो इसका सम आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, तो ये नंबर भी पूरी तरीके से 3 से डिवाइड होगा। जैसे 3365 2 दिया है, अब हम इसको ऐड करेंगे 3 + 3 + 6 + 5 + 2 + 2। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे 3 3 6 6 6 12, 12 में 5 को ऐड करेंगे 17 17 to 19 19 to 21, ये आपका आ गया 21। हम भी जानते हैं 21 ये 3 से डिवाइड है।
जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे इसका क्वांटिटी कितनी बार जाएगा, 7 जाएगा, लेकिन रिमाइंडर इसका 0 आएगा। यानी कहने का मतलब है 21 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसका सम इस दिए गए नंबर का, इस दिए गए संख्या का सम जो आएगा, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, उल्टे विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब है ये नंबर पूरी तरीके से 3 से विभाजित हो जाएगा। ये नंबर भी पूरी तरीके से 3 से विभाजित होगा। जैसे हम अगले नंबर की बात करें, जैसे 783 हो गया। 783 की जब हम बात करेंगे, इसके दिए गए अंकों का योग निकालेंगे। इसके दिए गए अंकों का जब हम योग निकालेंगे 7 8 15 में अगर 3 को ऐड करेंगे 18 आएगा। 18 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 18 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये आपका क्वांटिटी 6 बार जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। यानी जब हम इसको डिवाइड करेंगे इसमें रिमाइंडर 0 आएगा। यानी 18 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा और शेष इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। जब 1783 को के अंकों का योग 18 आया, 18 को 3 से विभाजित किए, शेष 0 आया। इसका मतलब है अगर इस नंबर का सम, इस नंबर के अंकों का सम अगर 3 से विभाजित हो रहा है, शेष 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है यह नंबर भी पूरी तरीके से 3 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब है यह नंबर भी पूरी तरीके से 3 से विभाजित होगा। जैसे हम 729 की बात करें, जैसे हम 729 की बात करें, 729 की जब हम बात करेंगे तो इसके अलग अलग अंकों को हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो 7 में अगर 2 को ऐड करेंगे 18, 9 आएगा, 9 को 9 में ऐड करेंगे 18 आएगा। 18 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, क्वांटिटी इसका 6 आएगा, रिमाइंडर इसका 0 आएगा। जब हम 18 को 3 से डिवाइड किए क्वांटिटी 6 आया, रिमाइंडर इसका 0 आया। यानी 729 के अंकों का योगफल, 729 के अलग अलग अंकों का योगफल 18 आया। 18 ये 3 से पूरी तरीके से विभाजित है। यानी कहने का मतलब अगर इसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो ये 729 भी पूरी तरीके से 3 से विभाजित होगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 3 से आप इसको डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। जिसे 729 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को 2 में 7 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, एक इसका रिमाइंडर बचेगा 12 होगा, 3 चौक 12 आएगा, पूरी तरीके से डिवाइड होगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 9 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 200, 3 बार जाएगा, 3 का 9 आएगा। यानी 729 को 3 से डिवाइड करेंगे 243 आएगा। यानी रिमाइंडर इसमें कुछ बचा, रिमाइंडर इसमें 0 आया। यानी अगर अंकों का योगफल, अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम अगले डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारा अगला डिविजिबिलिटी रूल है 4, जिसे हम 4, कोई नंबर 4 से कैसे डिवाइड होगा अब हम उसके बात करेंगे। कोई नंबर 4 से कैसे डिवाइड होगा, जैसे डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 4, यानी कोई नंबर 4 से कैसे डिवाइड है। किसी नंबर को 4 से, कोई नंबर 4 से तब डिवाइड होगा जब उस नंबर के दिया गया कोई नंबर है, उस नंबर के सैकड़ा यानी इकाई और दहाई, इकाई और दहाई के प्लेस, इकाई और दहाई के दोनों प्लेस अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, इसका मतलब दिया गया पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। जैसे हम इसमें बात करेंगे तो यदि दी गई संख्या के अंतिम दो अंक 4 से पूरी तरह विभाजित हों तो दी गई
संख्या दी गई संख्या भी 4 से विभाजित होगी। दी गई संख्या भी 4 से विभाजित होगी। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई के प्लेस, इकाई और वंश और टेंस के प्लेस 4 से पूरी तरह विभाजित हो तो दी गई संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम इससे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जैसे इसका क्या है, जैसे 2 2 4 8 40 3 5 6 8 0, जैसे 3 9 9 7 4। अब हम जब लास्ट के 2 नंबर देखेंगे, अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, इसका मतलब है पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। जैसे हम 224 की बात करें, 224 की जब हम बात करेंगे, 224 के लास्ट के 2 अंक क्या है, 24 है। जब हम 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, जब हम 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, रिमाइंडर इसका 0 आएगा। यानी जब हम 224 के लास्ट के 2 अंक में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आया, 6 आया। लास्ट के 2 अंक की बात करें यानी 24 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब है दिया गया नंबर भी 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम अगले नंबर की बात करें 840 है, अगला नंबर आपका 840 है। 840 के लास्ट के 2 अंक जो है 40 है। 40 आपका 4 से पूरी तरीके से विभाजित है। इसका मतलब है 840 भी 4 से पूरी तरीके से विभाजित है। जैसे हम 35 68 जैसे हम 35,680 की बात करें, लास्ट के 2 अंक 80 आपका 40 से पूरी तरीके से 4 से पूरी तरीके से विभाजित है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 20 बार जाएगा, यानी कहने का मतलब ये नंबर भी आपका पूरी तरीके से 4 से विभाजित है। जैसे हम इसकी बात करें, इसके लास्ट में 74 आया है, इसके लास्ट में 39,974 की बात करें, इसके लास्ट में 74 आया है, इसके लास्ट में 74 आया है। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से जब डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, जब 1 बार जाएगा 3 इसमें रिमाइंडर बचेगा, 34 आएगा, 4 32 आएगा, 2 इसमें आपका रिमाइंडर बचेगा, यानी इसमें रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है। यानी कहने का मतलब है 39,97,4 के लास्ट के 2 डिजिट इकाई वंश और टेंस के प्लेस 2 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए दिया गया नंबर 39,974 भी 4 से विभाजित नहीं होगा। जैसे हम डिविजिबिलिटी बाई 5 की बात करें, डिविजिबिलिटी बाई 5 की बात करें कि कोई नंबर 5 से कैसे डिवाइड होगा, कोई नंबर 5 से कैसे डिवाइड होगा, हम इससे बात करेंगे। डिविजिबिलिटी बाई 5, डिविजिबिलिटी बाई यानी कोई नंबर 5 से कैसे डिवाइड होगा, हम इससे बात करेंगे। यदि किसी दी गई संख्या के यदि दी गई संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई का प्लेस, यदि किसी दी गई संख्या के अंतिम अंक या इकाई के प्लेस या यूनिट प्लेस के स्थान पे 0 हो या 5 हो तो दी गई संख्या भी 5 से पूरी तरह विभाजित ये इसका रूल बहुत आसान है। जैसे कोई नंबर है, अगर उसके लास्ट में 0 हो 5 हो,
कोई भी नंबर हो, दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट में 0 हो, 5 हो, अगर लास्ट वाले प्लेस की बात करें 0 हो, 5 हो, यदि नंबर के लास्ट में 0 हो, 5 हो, तो नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 5545 हो गया, 6375 हो गया, जैसे 9500, 9868 हो गया, 9860 हो गया, जैसे 9860 हो गया, 7765 हो गया, जैसे 111350 हो गया, जैसे 22375 हो गया। हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी दी गई संख्या के अंतिम के स्थान पर 0 हो या 5 हो, तो दी गई संख्या भी 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे हम 5545 की बात करें, 6315 की बात करें, 9860 की बात करें, 7765 की बात करें, 1,11,350 की बात करें, 22,375 की बात करें, तो हम इसके लास्ट वाले प्लेस की बात करेंगे तो लास्ट में आपका 5 है, इसके लास्ट में 5 है। यानी किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो, 5 हो, तो वह नंबर किससे डिवाइड होगा? 5 से। किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो, 5 हो, तो वह नंबर किससे डिवाइड होगा? देखो इसके लास्ट 9860 की बात करेंगे तो इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 5 है। यानी दिए गए नंबर के लास्ट में 0 हो, 5 हो, तो वह नंबर दिया गया नंबर भी पूरी तरीके से 5 से विभाजित होगा। यह नंबर भी पूरी तरीके से 5 से विभाजित हो जाएगा। जिसके लास्ट में 0 हो, 5 हो, तो नंबर भी पूरी तरीके से 5 से विभाजित हो जाएगा। जिसे आप इसको चेक कर भी सकते हैं। कोई भी नंबर आप जिसे इसको चेक करें, 7765 की जब हम बात करेंगे, 5 से डिविजिबिलिटी की बात करेंगे, तो 5 से 7 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 5 में 7 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, 27 होगा। 27 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 25 बार, यानी 5 बार जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, 26 हो जाएगा, 5 बार जाएगा, 25 होगा, यानी 1 रिमाइंडर बचेगा, 15 आएगा, 15 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, यानी इसमें रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है। यानी अगर नंबर के 5 का डिविजिबिलिटी उल्लेख करता है कि अगर संख्या के लास्ट में 0 हो, 5 हो, तो दिया गया नंबर भी पूरी तरीके से 5 से डिवाइड होगा। हमको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। अगर नंबर के लास्ट में 0, 5 दिखा, इसका मतलब है कि नंबर पूरी तरीके से 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम डिविजिबिलिटी बाय 6 की बात करेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 6 किसे कहते हैं? डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय डिविजिबिलिटी बाय 6, कोई नंबर 6 से कैसे डिवाइड होगा? तो 6 का जब हम फैक्टर करेंगे, तो 6 में 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। जब हम 6 का फैक्टर करेंगे, 6 में 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। यानी जो नंबर 2 से डिवाइड होगा, जो नंबर 3 से डिवाइड होगा, जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा, वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे हम इसमें लिख के चर्चा कर रहे हैं, जो संख्या दो और 3 से विभाजित होगी, वह संख्या 6 से भी विभाजित यानी कहने का मतलब यह है, जो संख्या दो और 3 दोनों से विभाजित होगी,
जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल की जैसे बात करें 2 2 4 6, जैसे 8 की बात करें, जैसे हम इसकी बात करें तो हम 3 नंबर लिए हैं, यानी जो नंबर 2 और 3 से विभाजित होगा वो नंबर 6 से विभाजित होगा। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट में क्या 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, जैसे हम 246 की बात करें, 246 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का देखेंगे। जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है जिस नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। जब हम इस नंबर की बात करेंगे, इस नंबर के लास्ट में 6 है तो 6 आपका 2 से डिवाइड होगा, यानी 246 2 से डिवाइड हो रहा है, 246 2 से डिवाइड हो रहा है। जब हम 3 की बात करेंगे, 4 6 6 होगा, 6 में 6 को ऐड करेंगे 12 आएगा, 12 भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम इसकी बात करेंगे 2 + 4 + 6, जब हम इसको ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 12 आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी 4 रिमाइंडर 0, यानी ये 3 से डिवाइड हो रहा है। इसके लास्ट में 6 है, यानी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी 246 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, यानी कहने का मतलब है 246 जो है आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा, 246 जो है आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम 84 3 2 1 2 की बात करेंगे, जैसे हम इसमें बात करेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। 2 का क्या रूल है, लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में 2 होना चाहिए, लास्ट में 4 होना चाहिए, लास्ट में 6 8 होना चाहिए, तो लास्ट में 2 है यानी 2 से डिवाइड है। अब इस नंबर का सम करेंगे, अगर इस नंबर का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 8 4 12 12 3 15 15 2 17 17 1 18 18 2 20 20 हो रहा है, यानी 20 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 6 बार जाएगा, रिमाइंडर 2 बच रहा है, यानी ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब है यह नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। ये 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब है 84 32 12 ये आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा। जब हम इसकी बात करेंगे तो लास्ट में 2 और 3 देखेंगे, लास्ट में इसका 2 0 और 2 का रूल कहता है 0 2 4 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 6 है ये 2 से डिवाइड होगा। जब इस नंबर को ऐड करेंगे 3 3 6, जब हम इसको ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 12 आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा, यानी 33 6 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, यानी ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 का रूल कहता है जो नंबर 2 और 3 से विभाजित हो रहा है वह नंबर पूरी तरीके से 6 से विभाजित होगा, यानी जो नंबर 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा वह नंबर पूरी तरीके से 6 से विभाजित होगा। जैसे हम डिविजिबिलिटी बाय 7 की बात करें, डिविजिबिलिटी बाय 7 की बात करेंगे, यानी कोई नंबर 7 से कैसे डिवाइड होगा, कोई नंबर 7 से कैसे डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी बाय 7, डिविजिबिलिटी बाय यानी कोई नंबर 7 से कैसे विभाजित होगा, कोई नंबर 7 से कैसे विभाजित होगा, हम इस पर बात करेंगे। तो 7 का रूल कहता है यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष
बची संख्या में से शेष बची संख्या में से घटाते हैं प्राप्त संख्या यदि 7 से पूरी तरह विभाजित है तो दी गई संख्या भी पूरी तरह से 7 से सेवन का रूल ये कहता है कि जब हम सेवन के रूल में देखेंगे तो लास्ट के जो अंक है, लास्ट के इकाई का अंक का 2 गुना करना है, यानी ट्वाइस करना है। शेष बची संख्या से घटाएंगे। अगर जो प्राप्त संख्या है वो अगर 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही तो पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, 343 की बात करें, 343 को हम जानते हैं 7 का क्यों होता है, तो इसके यूनिट वाले प्लेस को हम 2 गुना करेंगे, लास्ट वाले प्लेस को 2 गुना करेंगे। जब हम इसको 2 गुना करेंगे, 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 6 आएगा, 3 का टेबल 6 2 बार पढ़ेंगे 6 आएगा। बची संख्या 34 है, 34 में से जब 6 को घटाएंगे तो आपका 28 आएगा। 28 आपका 7 से पूरी तरीके से विभाजित है, रिमाइंडर 0 है। यानी कहने का मतलब है यूनिट प्लेस का ट्वाइस करना है, शेष बचे नंबर से ट्वाइस को घटाना है, शेष बचे नंबर को ट्वाइस से घटाना है। तो जो नंबर प्राप्त होगा यदि वो नंबर 7 से विभाजित होता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, तो कहने का मतलब है ये नंबर भी पूरी तरीके से 7 से विभाजित हो जाएगा। तो लास्ट का अंक का 2 गुना करेंगे और शेष बचे नंबर से घटाएंगे। घटाने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा यदि वो नंबर 7 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो दिया गया नंबर भी 7 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। जैसे हम डिविजिबिलिटी रूल बाई 8 की चर्चा करें कि कोई नंबर 8 से कैसे डिवाइड होगा, डिविजिबिलिटी बाई 8 की बात करें, डिविजिबिलिटी बाई 8 की जैसे हम बात करेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 8 यानी कोई नंबर 8 से कैसे डिवाइड होगा। यदि दी गई संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक 7 से 8 से पूरी तरह विभाजित है तो दिया गया संख्या भी 8 से पूरी तरह विभाजित। जिसे हम 8 की बात करेंगे तो लास्ट के इकाई, दहाई और सैकड़े वाले अंक की बात करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे 3, 3, 7, 8, 4 की बात करेंगे। जैसे 4, 8, 6, 4, 0 की बात करेंगे। जैसे हम 5, 8, इसे हम 3 अंक लेंगे तो हम लास्ट के इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले प्लेस को पकड़ेंगे। यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा के कंप्लीट तीनों नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो कहने का मतलब पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। जैसे हम 3378 की बात, 3378 की बात करेंगे, लास्ट के 3 अंक की बात करेंगे तो लास्ट का 3 अंक आपका दिया है 784।
784 में हम 8 से डिवाइड करेंगे। 784 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 72, 6 बचेगा। 8 9 72 यानी 6 बचेगा। 6 का 64 होगा, 8 का 64 आएगा यानी रिमाइंडर 0 आएगा। यानी जब हम 784 को 8 से डिवाइड करेंगे तो शेष कुछ भी नहीं बच रहा है, ये पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये नंबर आपका 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम अगले नंबर की बात करें, अगला नंबर आपका है 48 640। जब हम इसकी बात करेंगे तो लास्ट के 3 अंक की बात करेंगे। लास्ट के 3 अंक क्या है? 64 640 है। 640 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, यह नंबर भी 8 से पूरी तरीके से विभाजित है। इसका मतलब है लास्ट के 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो पूरा नंबर भी 8 से विभाजित होगा। जैसे हम 58 512 की बात करेंगे तो लास्ट के 3 नंबर की जब हम बात करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा की बात करेंगे तो 512 है। 512 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, यह नंबर भी आपका पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। इसमें भी आपका रिमाइंडर 0 बचेगा। यदि 512 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर यह नंबर अगर पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है तो कहने का मतलब 58 5 12 भी 5 जो है 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम डिविजिबिलिटी बाय 9 की चर्चा करेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या कहता है? डिविजिबिलिटी बाय 9, डिविजिबिलिटी बाय 9 की बात करेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 9, जैसे हम डिविजिबिलिटी बाय 9 की बात करें, इसको क्या करते हैं? ये कैसे डिवाइड होगा? यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित, यानी 9 का रूल यह करता है यदि कोई संख्या दिया है, यदि उस संख्या के अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का सम यदि 9 से विभाजित है तो दिया गया नंबर भी दी गई संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऐसे 729 हो गया, 729 हो गया, एग्जाम्पल इसका 729 हो गया, 9 729 हो गया, 729 09 हो गया। जैसे 512 ये हो गया। तो हम लोग क्या देखेंगे? यदि अंकों का सम, यदि दिए गए अंकों का सम 9 से विभाजित है तो नंबर भी पूरी तरीके से 9 से विभाजित होगा। इसे हम 729 की बात करें, 729 में क्या आएगा? 729 की जब हम बात करेंगे, ये 7 2 9, ये 9 का क्यूब है, 7 2 9। जब हम इसकी बात करेंगे, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 आएगा, 9 में 9 को ऐड करेंगे 18 आएगा। 18 9 से आपका पूरी तरीके से विभाजित है, यानी 729 आपका 9 से पूरी तरीके से विभाजित है। जब हम 9729 की बात करेंगे, 9729 की जब हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे 9 7 2 9, 9 7 2 9। जब हम 9 को 9 में जोड़ेंगे 18 आएगा, 7 में 2 को ऐड करेंगे 9 आएगा, यानी 9 3 बार आया, यानी 27 हो गया। 27 आपका 9 से पूरी तरीके से विभाजित है, यानी 9729 9 से पूरी तरीके से विभाजित है। 9729 के अंकों का योग 27 आया, 27 9 से पूरी तरीके से विभाजित है, यानी कहने का मतलब 9729 पूरी तरीके से विभाजित है। जब हम इसकी बात करेंगे, इसके अंकों का योग जब करेंगे 7 2 9 9 9 18, 18 9 29 आएगा, 18 9 27 आएगा। 27 भी 7 से पूरी तरीके से विभाजित है, यानी 7 29 09 20,
9 से पूरी तरीके से विभाजित है। जैसे हम इसकी बात करेंगे 5, 1, 2, 3, 4 की बात करेंगे, 51,234 की जब हम बात करेंगे, इसके अंकों को जब हम ऐड करेंगे 5, 1, 6, 6, 2, 8, 8, 3, 11, 11, 4, 15 आ रहा है। जब हम 15 को 9 से डिवाइड करेंगे, जब हम 15 को 9 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा क्वांटिटी इसका, रिमाइंडर इसका 6 आएगा, एक बार क्वांटिटी जाएगा, रिमाइंडर 6 आएगा, यानी इसमें आपका शेष बच रहा है, इसमें आपका शेष 6 बच रहा है। जब हम इसको 9 से विभाजित कर रहे हैं तो शेष इसमें 6 आ रहा है, यानी कहने का मतलब यह नंबर 9 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं है, इसके अंकों का योगफल 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह नंबर 9 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं है। अब हम डिविजिबिलिटी बाई 10 की बात करेंगे, यानी 10 का रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी बाई 10, डिविजिबिलिटी बाई 10 यानी डिविजिबिलिटी बाई 10, डिविजिबिलिटी बाई 10। जब हम डिविजिबिलिटी बाई 10 की बात करेंगे, ये बहुत आसान है। यदि किसी नंबर के लास्ट में, यदि किसी संख्या के लास्ट में, संख्या के अंत में 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित। जब हम 10 की बात करेंगे तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 दिखेगा आपका तो नंबर 10 से विभाजित होगा। जैसे आपका ये हो गया, कुछ भी रहे लास्ट में 0 दिख जाए, लास्ट में 0 दिख जाए इसका मतलब है 10 से विभाजित है, लास्ट में 0 दिख जाए इसका मतलब है 10 से विभाजित है, लास्ट में 0 दिख जाए इसका मतलब है 10 से विभाजित। इसके लास्ट में 0 है 10 से विभाजित है, इसके लास्ट में 0 है 10 से विभाजित है, इसके लास्ट में 0 नहीं है इसलिए ये 10 से विभाजित नहीं है, इसके लास्ट में तो 0 है, ये क्या है 10 से विभाजित है। डिविजिबिलिटी रूल का 10 बहुत आसान है, जिस नंबर के लास्ट में 0 हो वह नंबर 10 से विभाजित होगा। अब हम डिविजिबिलिटी बाई 11 की बात करेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 11 की बात करेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 11 की बात करेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 11 यदि दी गई संख्या के सम तथा विषम अंकों का, ये प्लेस की बात कर रहा है, नंबर की बात नहीं कर रहा है, सम तथा विषम अंकों के प्लेस की बात कर रहा है। सम तथा विषम या ऐसे लिख सकते हैं, एकांतर अंकों का यदि दी गई संख्या के सम तथा विषम एकांतर अंकों को आपस में घटाने पर यदि 0 आए या 11 का गुणा जाए 11 या 11 का गुणा जाए, या 11 का गुणा जाए तो दी गई संख्या भी 11 से पूरी तरह विभाजित। अब हम संख्या के इवन और ऑड प्लेस की बात कर रहे हैं, ना कि नंबर की बात कर रहे हैं। नंबर का मतलब होता है जैसे
2 4 6 8 ये आपका इवन नंबर हो गया। 8 की बात करेंगे 1 3 5 हो गया। हम इवन और 8 नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, इसके प्लेस की बात कर रहे हैं। ये क्लियर होना चाहिए। इसमें हम इसके प्लेस की बात कर रहे हैं। यदि सम तथा विषम एकांतर अंकों को आपस में घटाएंगे, घटाने पे या 0 आए या 11 आए या 11 का मल्टीपल आए या 11 का गुणज आए तो दी गई संख्या भी 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे हम इसका एग्जांपल समझेंगे। इसका एग्जांपल जैसे 1331 लेंगे। अगला एग्जांपल जैसे हम बनाएं जैसे 1331 4 2 4 6 सर 2 एग्जाम्पल की बात करें। देखिए एक लेवल से और एक ले लेते हैं। जैसे आपका 2 3 7 5 4 हो गया। 3 नंबर लिए हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में हम 3 नंबर लिए हैं तो क्या बोले हैं 1331 की जब हम बात करेंगे इसके इवन और ऑड नंबर को ऐड करेंगे, इवन माइनस करेंगे। जैसे ये आपका इवन में है, ऑड प्लेस है। 1 और 3 विषम स्थान पे है, 3 और 1 सम स्थान पे है। 1 और 3 1 और 3 विषम स्थान पे है, ये विषम स्थान पे है, ये विषम स्थान पे है, ये सम स्थान पे है। विषम और सम को जोड़ेंगे और एक दूसरे से माइनस करेंगे। जब हम 1 और 3 को जोड़ेंगे, जब हम इसकी बात करेंगे इसमें 1 और 3 को जोड़ेंगे, 1 + 3 को ऐड करेंगे। जब हम इसकी बात करेंगे इसमें 3 + 1 को ऐड करेंगे, 3 + 1 को ऐड करेंगे 4 आएगा। इसको जब हम ऐड करेंगे 4 आएगा। दोनों को सम और विषम अंकों के प्लेस को क्या करेंगे घटाएंगे। सम और अंक सम एकांतर सम तथा विषम एकांतर अंकों को आपस में घटाने पे, सम और विषम एकांतर अंकों को आपस में घटाने, ये 4 है, ये 4 है। 4 को अगर 4 से घटाएंगे, 4 को 4 से घटाएंगे 0 आएगा। हम जानते हैं कि 0 आपका 11 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। जब हम 0 में 11 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। यानी 1331 यदि जो नंबर बचा सम और विषम एकांतर अंकों को घटाने पे 11 से भाग करें, अगर 11 से भाग करने पर नंबर पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है तो कहने का मतलब 1331 भी 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। जब हम इसकी बात करेंगे इसमें हम देखेंगे इसके इवन और ऑड प्लेस की बात करेंगे। इसके इवन और ऑड प्लेस पे क्या है, जैसे हम 1331 की बात करें, 13 21 4 6 2 की बात करेंगे। जैसे हम इसकी बात करेंगे इसके इवन प्लेस की बात करेंगे, ये इवन प्लेस पे है, सॉरी ये ऑड प्लेस पे है, ये ऑड प्लेस पे है, ये ऑड प्लेस पे है, ये भी ऑड प्लेस पे है ना, ये ऑड प्लेस पे है। जब हम इवन की बात करेंगे ये इवन है, ये भी इवन प्लेस पे है, ये इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, इवन प्लेस है, ये आपका ऑड प्लेस है। जब हम इवन प्लेस की बात करेंगे तो इवन प्लेस में क्या है आपका 3 1 3, जब ऐसे इवन प्लेस को ऐड करेंगे 3 3 1 4 4 6 10 आएगा। जब इवन को ऐड कर रहे हैं 3 1 4 4 6 10 आया। जब ऑड की बात करेंगे 1 3 4 4 4 8 8 2 10 आया। यानी इवन प्लेस पे भी आपका 10 आया, ऑड प्लेस पे भी आपका 10 आया। यानी 10 में 10 को जब हम माइनस करेंगे, 10 में से 10 को माइनस करेंगे 0 आएगा। 0 को हम जब 11 से डिवाइड करेंगे, 0 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। यानी 1331 462 भी 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। क्या बोले हैं, या 0 आए या 11 आए या 11 का मल्टीपल आए। जैसे हम इसकी बात करेंगे, ये नंबर इवन और प्लेस की बात करेंगे 2 3 7 5 4, देखो 2 इवन प्लेस है, ऑड प्लेस है, ये आपका इवन प्लेस है। 7 2 9 9 4 13 आ गया, 9 4 13 आएगा, 5 4 9 आया। जब हम 9 13 और 9 को एक दूसरे से घटाएंगे, 13 और 9 को एक दूसरे से घटाएंगे, क्या आएगा 9 4 13 आएगा। 4 में जब हम 11 से भाग लगाएंगे, 4 में जब 11 से भाग लगाएंगे तो ये भाग पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। यानी ये कितनी बार जाएगा, क्वांटिटी इसका
कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, रिमाइंडर इसका 4 आएगा। यानी जब हम 4 से 11 में 11 से 4 में भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर इसका 4 आएगा। यानी कहने का मतलब है 23,754 के इवन और ऑड प्लेसों का अंतर 11 से डिवाइड नहीं है। यानी 3375 भी 23,754 भी 11 से डिवाइड नहीं है, 11 से डिवाइड नहीं है। ये डिविजिबिलिटी रूल 11 का है। 0 और 11 का मल्टीपल अगर हम देखेंगे लास्ट, अगर हम इवन और ऑड प्लेस को घटाएंगे, अगर वो नंबर ये तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, यदि ये नंबर आता है, अगर ये नंबर आने के बाद अगर 11 का मल्टीपल आएगा तब भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 आएगा तब भी 11 से डिवाइड होगा, 0 आएगा तब भी 11 से डिवाइड होगा। यानी अगर इसका घटाने पे, इवन और ऑड प्लेस को घटाने पे अगर 0, 11 या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो यह नंबर 11 से डिवाइड होगा। यदि ये चीज़ नहीं आ रहा है तो यह नंबर जो नंबर दिया है, जो संख्या दिया है, वह 11 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे हम इस पे सीख चुके हैं, इसमें जब हम इसको डिवाइड किए रिमाइंडर शेष 4 बच रहा है, इसका मतलब है 23,754 भी 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।